बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री अनंतपुर का निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ गुरुमुख प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कितनी ही परमारथ यात्रा करते। श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत द्वारा मानव जन्म की उपादेयता का बोध करवाते हुए पुनः श्री अनंतपुर लौट आते। जब भी पर्वों से पूर्व श्री अनंतपुर पधारते तो यहाँ सेवा कार्य चल रहे होते। कई बार स्वयं उन डिपार्टमेंट में कृपा फरमाते और कई बार स्थायी निवासी गुरुमुखों को पास बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते। गुरुमुखों के हृदय में सदा यही लालसा बनी रहती थी कि उन्हें महाप्रभु जी की समीपता प्राप्त हो। प्रेमी को अपने प्रियतम के सिवा और कुछ सूझता भी कहाँ है। ठीक जैसे चकोर निरंतर सारी रात चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, क्योंकि उसकी चंद्रमा से सघन प्रीत है। चंद्रमा उदय होते ही मानो उसके जीवन को नवजीवन मिल जाता है। ऐसे ही प्रेमियों के प्राण भी अपने प्रियतम श्री सद्गुरुदेव में बसते हैं। उनका मन चित्त वृत्ति विचार सुरती की धारा सदैव प्रियतम के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। वे समर्पित भाव से सदा उनके ही चिंतन में निमग्न रहते हैं। यहाँ सेवक के हृदय में अपने स्वामी का विशुद्ध प्रेम पाने के लिए तड़प जागृत होती है। वहाँ फिर भला स्वामी भी सेवक को मिलने के लिए अधीर क्यों ना हो। एक बार एक डिपार्टमेंट के कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उनके हार्दिक प्रेम को देखते हुए अपनी मनोहर वाणी में ये वचन फरमाए, गुरु भक्ति में विशुद्ध प्रेम ही सर्वोपरि है। जो प्रेमी है उसके सब मायावी बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और वह विकारों से रहित हो जाता है। जिसके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वही इस अनमोल प्रेम की दिव्य दात को पा सकता है। प्रेमी हर पल अपने प्रियतम की याद में निमग्न रहता है, फिर चाहे उसकी प्रियतम की याद में रोना और तड़पना भी पड़ता है। यही वास्तविकता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन करते हैं, दोहा, हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, हासी खेले पिय मिले, तो कौन दुहागिनी होए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लौकिक रसों के अनंत से जो अनुभूति होती है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि हर्षो उल्लास से सब विषय भोगते हुए प्रभु से वियोग की पीड़ा में अग्नि में जले बिना ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो वह असंभव है। फिर तो कोई भी दुर्भाग्यशाली मालिक से दूर ना रहता। जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने प्रभु प्रेम में अधीर होकर आंसू बहाए हैं और संसारिकता का त्याग किया है। तभी वह आत्माएं सुहागन बन पाई है और उन्होंने मालिक की अथाह प्रसन्नता को पाया है। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। प्रेम के रंग में रंगे आशिकों की ये दो निशानियां हैं। आशिका रा नो निशा अस्त ए पिसर, आहा सर्द ओ रंग जरद ओ चश्मतर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ओ खुफ्तन हराम, इंतजारी बेकरारी शब बेदारी है मुदाम। आशिक मालिक के प्रेम और उनकी याद में सदा ठंडी आहें भरते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, आंखों से प्रेम अश्रु बहा करते हैं। वे कम खाते हैं, मितभाषी होते हैं, अर्थात कम बोलते हैं। वे वाद विवाद से दूर रहते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है और वे भजन भक्ति में रत रहते हैं। वे मालिक की प्रतीक्षा में नयन बिछाए रहते हैं। हृदय में बेकरारी और तड़प होती है। उनकी आत्मा सदैव अपने सतगुरु से मिलने को आतुर रहती है। इन दो निशानियों में से एक भी निशानी जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ होती है, तो वह प्रेम की प्रकाष्ठा को पाने के लिए उत्तरोत्तर पग बढ़ाता है और वही सच्चा प्रेमी प्रभु को घट में पा लेता है। हम हर प्रेमी के हृदय की अवस्था को जानते हैं।
एक प्रेमी का हृदय सदा प्रेम से भरपूर रहता है। शरीर के शिथिल पड़ जाने पर भी उसके हृदय की प्रेम धाराएं कभी शिथिल नहीं पड़ती। उसके अंतर मन में श्री दर्शन की लगन और प्रभु कृपा की चाह सदा बनी रहती है। आप सब गुरुमुख प्रेमी हैं। हम आप सबके प्रेम और भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। प्रेम अवतार प्रेम के आधार महाप्रभु जी के वर्धमय वचनों को श्रवण कर उनका असीम प्यार पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय प्रेम से तरंगित हो गया। श्वासों में प्रेम की ही धुन और प्रेम की झनकार झंकृत होने लगी। एक नवीन उत्साह और उमंग लिए सभी पुनः अपनी अपनी सेवा पर पहुंच गए। प्रेम की साकार मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पावन ध्यान उनके रोम रोम व तन प्राणों में समा गया। प्रेमी की ऐसी भावना का वर्णन करती हुई संत दयाबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती है। दोहा, सोवत जागत एक पल नाहिन बिसरू तोही, करुणा सागर दया निधि हर लीजे सुध मोही। सोते जागते उठते बैठते एक पल एक क्षण भी आपकी मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत ना हो। हे करुणा के सागर, हे दया निधि, आप मेरी सब सुध बुध हर कर मुझे अपने में वलीन कर लो। प्रत्येक जीव के मन में फिर वह चाहे कितना गुरुमुख ही क्यों ना हो, विचारों का ताना बाना सदैव चलता रहता है। आप प्रेमी गुरुमुखों के मन में पनप रहे किसी भी प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही उसका एक वचन से ही उन्मूलन कर देते। एक बार किसी प्रेमी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सारा दिन लंगर की ही सेवा में व्यस्त रहता हूँ, काश मुझे भी लंगर के स्थान पर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की निजी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। गटगट वासी महाप्रभु तो सबके दिल की जानते हैं। जैसे ही वह प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आप सहज में ही ये वचन फरमाने लगे, जो गुरुमुख भी श्री दरबार में आज्ञा के अनुसार यहाँ भी सेवा कर रहा है, अगर वह पूरे प्राणपन से उसे निभा रहा है तो समझो कि वह श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा ही कर रहा है और उसकी उस सेवा से ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो भी गुरुमुख आया है वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए ही आया है। जब भक्ति पथ पर अग्रसर हो ही गया है तो अपने आप को भक्ति के रस में पूरा का पूरा डुबो दे और डुबोता ही जाए, डुबोना ही जाए, डुबोता ही जाए। उससे क्या होगा, उसे भक्ति का अनमोल रतन तो मिलेगा ही, बल्कि साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। श्री वचन श्रवण करते ही उस प्रेमी के हृदय में प्रेम की मस्ती का रंग भर गया और वह श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर अपनी सेवा में जी जान से जुट गया। दिव्य सत्संग भवन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की, यहाँ पर बढ़ती हुई दर्शनार्थी संगतें एवं प्रेमी गुरुमुखों को कोई असुविधा ना हो। दिव्य सत्संग भवन जो कि श्री दर्शन और सत्संग के लिए अति आवश्यक था, उसे बढ़ाने के लिए भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई। दूसरी ओर भक्तों की तरफ भी खाली जमीन को बीच में मिलाया। पीछे की ओर मोती भाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जन अचंभित रह जाते कि वह कार्य सरल ना होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूपरेखा में बनकर तैयार हो जाता। इसे देखते ही ऐसा लगता मानो ये कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त था। सभी गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा में सहयोग देते और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच में बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। आप सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते, ऐसे सुअवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से माला माल हो जाते और ऐसे स्वर्ण अवसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यही विनय करते कि प्रभु आपके मनहर चितवन के सम्मुख
एवं आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने को मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने बनाया और श्री अनंतपुर दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें ये रोशनी प्रदान करें कि इस फानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें वे श्री वचन किए। दोहा। सत समरत ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष, जीवन के विकट माया जाल के बीहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। इसी दिव्य सत्संग भवन के पीछे की ओर मोती भवन सत्संग भवन का निर्माण भी साथ ही साथ चलता रहा। इन दोनों के बन जाने पर आपने इनका शुभ मुहूर्त किया। विसाखी के शुभ पर्व पर बढ़ती हुई प्रेमी गुरुमुखों और दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की भीड़ को देखकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रबंधकों को फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की रचना का जितना भी विस्तार होता जा रहा है, उतना ही अधिक उनकी महिमा कई गुना विस्तृत होने से सब स्थान कम दिखाई देने लगे हैं। उमड़ता हुआ प्रेमी गुरुमुखों का जन समूह जीवन में वास्तविक सुख को पाकर उल्लास से परिपूर्ण हो रहा था। सर्व संगत को संबोधित करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए। गुरबानी में वर्णन आता है, तजो सियानप सुर जनहु, सुमरन हर हर राई, एक आस हरि मन रखहु, नानक दुख भरम भय जाऊ। सत्पुरुष फरमाते हैं कि अपनी चतुराई व अकलमंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो, उससे नेह लगाओ, फिर तुम्हें दुख नहीं रहेगा, भरम और भय नहीं रहेगा और तुम हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे। ये सहज और आसान फार्मूला है, मगर हर एक इंसान इसे अपनाता नहीं। क्यों? उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के वचनों पर अमल करेगा। इस तरह उसका निश्चय दृढ़ होता जाएगा। उसे मौत से बचाने वाली मालिक की भक्ति जिंदगी बख्श देगी। यही तो ये चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, कभी मौत के मुंह में ना जाऊं। महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे मौत आएगी ही नहीं। क्यों? ये शरीर तो खाक की ढेरी है, खाक हो जाएगा। उसका होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, मगर जो तुम्हारी आत्मा है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। दोहा। काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्म भान, दूलन चरण शरण रहे, क्षेम कुशल स्थान। संत कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोर नहीं चलता। भरम दुख अंदेशों का इंसान पर कोई दाव नहीं चलता। जीव हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। इंसान जब ईष्टदेव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है और हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है, तो समझो उसके दुख दर्द सब समाप्त हो गए। वह भक्ति का मार्ग और रूहानी पढ़ाई हरेक के दिल में घर नहीं करती। जिसके पिछले पुण्य संस्कार होते हैं, उसी का इस रूहानी भक्ति में मन लगता है, वरना योग ज्ञान ध्यान व जप तप से जिंदगी नहीं संवरती। ये सब साधन उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं, लेकिन भक्ति और नाम की कमाई से ही इंसान अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचकर निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी के वचनों में निहित सार तत्व को जानकर सबकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी और प्रेमी जन के हृदय श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जय जयकार करने लगे। इस दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन, सत्संग एवं भजन कीर्तन के नियम का परिपालन होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।